हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीवीडी मैथ्स एकेडमी में। देखिए, हम लास्ट वीडियो से हमने वेक्टर शुरुआत किया था। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर हमने उस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 12.2 तक कवर कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3, जो कि क्या है, वेक्टर की थर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, वेक्टर पढ़ रहे थे हम। तो देखिए क्या है, इसके अंदर आपको P पॉइंट गिवन है और यहाँ पर ये Q पॉइंट गिवन है। और हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है वो I होता है। जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम J से लिखते हैं। और जेड एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किस से लिखते हैं, K से। और आपको ये भी पता होगा कि हर पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, सेकंड y का होता है और थर्ड किसका होता है, z का। तो इन यहाँ पर ये 2D में दिया हुआ है, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे हम इसका, आपका जो -1 है ये x कोऑर्डिनेट है तो इसके साथ हम लगाएंगे i, तो ये हो जाएगा -i। और -2 के साथ क्या लिखेंगे, j। z कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p बन गया। सेम ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ q कैसे बनाएंगे, -5i और -6j। तो क्या बन जाएगा, -5i -6j। अभी यहाँ पर हमें पी क्यू वैक्टर निकालना है। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जैसे पी क्यू वैक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, यानी कि टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से टर्मिनल पॉइंट यानी कि पिछले वाले में से अगले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो q का पोजीशन वेक्टर आपके पास ये है और माइनस में p का पोजीशन वेक्टर करेंगे तो माइनस लगा रहे हैं ना, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। i भी किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2j भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर -5i और प्लस j, -5i प्लस j क्या बचेगा, -2j। ऐसे ही 6j प्लस 2j कितना हो जाएगा आपका, 6 जो है वो माइनस का है, ये 6j किसका है, माइनस का। तो 6j प्लस 2j क्या बचेगा, माइनस का 4j, जो कि हमारा क्या होगा, पी क्यू वैक्टर होगा। तो मतलब कोऑर्डिनेट से वेक्टर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी सेम ही ऐसे ही है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो 0i तो हम लिखेंगे नहीं। 1 वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो 1j, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं था इसलिए खाली हमने क्या लिख दिया है, j। और z कोऑर्डिनेट क्या है, 5, तो क्या बन जाएगा 5k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या बन गया आपका, j प्लस 5k। सेम ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ q बनाएंगे। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है -1 माइनस i लिख देंगे, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2j और प्लस क्या हो जाएगा 3k। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बन जाएगा, q। P का पोजीशन वेक्टर बना लिया हमने, Q का पोजीशन वेक्टर बना लिया। अभी हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो देखिए पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो Q के पोजीशन वेक्टर में से आप Q के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -i सिंगल ही है तो -i रहेगा, प्लस 2j माइनस j। तो यहाँ से बच जाएगा आपका प्लस 2j। ठीक है, प्लस का आएगा ये j, और साथ में क्या बच जाएगा, माइनस का, प्लस का 3k माइनस का 5k, तो माइनस का क्या बच जाएगा 2k। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथ में हम इनके क्या निकालने हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ये तो वेक्टर कैलकुलेट किए थे हमने, अब इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट i के स्केलर का स्क्वायर, j के स्केलर का स्क्वायर और k के स्केलर का स्क्वायर। मतलब i के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और z के साथ भी होता तो k के साथ भी होता तो उसका भी स्क्वायर हो जाता। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। सेम यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। तो 32 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 × 4। ठीक है भाई, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कम से कम एक का तो स्क्वायर रूट निकले कंप्लीट, क्योंकि 32 का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा था। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, और अंदर क्या बच गया 8। तो हम इसको 2√8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो 4√2 लिखा हुआ है वो कैसे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2। ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा, 4√2 सही रहेगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी इसका भी मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं हम। तो i का स्केलर कितना है, -1, j का स्केलर कितना है, -1, और k का स्केलर कितना है, -2। इनका स्क्वायर और सम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, √6। इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेकंड के अंदर
आपको ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर आपको गिवन है 3i माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 4j प्लस के। ठीक है, साथ ही हमें क्या निकालना है यहाँ पर, a माइनस 2b वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 2b पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, b को आप 2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, और k को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k। तो ये 2b हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें निकालना था a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो इस a वेक्टर में से 2b वेक्टर को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये आपका ए वेक्टर लिखा हुआ है, बीच में माइनस था तो अंदर के साइन चेंज कर दिए, और लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आई के स्केलर का स्क्वायर जो कि -1 है, जे के स्केलर का स्क्वायर जो कि कितना है 6, और के स्केलर का स्क्वायर जो कि कितना है -1। इनके स्क्वायर का सम करा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आई जे के तीनों के स्केलर के स्क्वायर का सम कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 36 इसका लिखा गया है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा, √38 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, A to Z क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, आपको तीनों का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम ऑफ वेक्टर यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि लाइक टर्म को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आई के नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, जे के साथ, और के के साथ। तो देखिए ऐसा ही यहाँ पर किया हमने। आई यहाँ पर है आपका, आई ये है, और प्लस में एक आई यहाँ पर है, 2i यहाँ पर है। तो ये जो है ना माइनस का होगा, 1 मिनट, बिल्कुल देखिए ये 2i जो था ना आपका माइनस का था, ये गलती से प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस का i और प्लस का i यहाँ पर, तो प्लस का 2i और माइनस का 2i, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसलिए i की टर्म आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आपके पास माइनस का 2j और माइनस का 2j, यहाँ पर भी माइनस का 2j, माइनस का 2j यहाँ पर है, और माइनस का 6j यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 8j, और प्लस का 4j आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, प्लस का 4j। तो फाइनल कितना बचेगा, माइनस का 4j बच जाएगा ना। सेम ऐसे ही k की टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4k, और यहाँ पर है 5k, और यहाँ पर है -7k। तो देखिए पहले प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं। प्लस का 4 और 5 कितना हो गया, 9k हो गया ना, और माइनस का कितना है 7k। तो यहाँ से फाइनल क्या बचेगा, प्लस का 2k बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आंसर आ गया हमारा। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। आई का नंबर आई के साथ, और जे का जे के साथ, और के का के के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए वेक्टर आपको ये गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। आई के स्केलर का स्क्वायर, आई का स्केलर कितना था, √3, तो √3 का स्क्वायर। जे के स्केलर का स्क्वायर जो कि कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2, इसलिए 2 आंसर आया। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। तो ए वेक्टर आपका था √3i + j, और मोड ऑफ ए कितना आया है, 2। इसको हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 को हम √3 के अपॉन में लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा, और j के इंटू में आपके पास 1 है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू j, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, इसी का सेकंड पॉइंट है। एक ए वेक्टर आपको गिवन है i + j + 2k, इसका भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर, और के स्केलर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फाइनल कितना आ गया भाई, √6 आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से यानी कि √6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए ऐसा ही किया, और इसको सेपरेट करके लिख देंगे 1/√6, 1/√6 और 2/√6। इंटू में क्या आ जाएंगे, आई, जे और के आ जाएंगे, यहाँ पर के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है। सबसे पहले आपको इनका कराना है सम, क्योंकि इनके सम के अप्रोक्स ही आपको यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन का, बुक आप लेके बैठे हैं साथ में, ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। तो बुक के अंदर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो वहां पर लिखा होगा कि आपको यूनिट वेक्टर बताना है इन दोनों के अप्रोक्स। तो ऐसे केस में हम दोनों का क्या करा लेते हैं, सम करा लेते हैं। तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्या करा दिया है, सम करा दिया है। सम कराएंगे तो फाइनल ये आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से √6 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा √6। देखिए माइनस थे ये हालांकि, लेकिन स्क्वायर होने से नंबर कैसा हो जाता है, प्लस का हो जाता है ना। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अब की बार ये 1/√6 करके बाहर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अपोन में लिख के सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट लिया हमने। तो इसमें क्या है भाई, ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर आपको क्या गिवन है, 3i - 5j। बी वेक्टर आपको गिवन है 2i + 3j। और सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है a + 2b। अब a + 2b निकालने से पहले आप 2b निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सभी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4i, और 3j को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6j। तो ये फाइनल आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 4i + 6j। अब इसको a में आपको क्या करना है, प्लस, यानी कि इसको और a को आप क्या कर दें, प्लस कर देंगे। यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर बाद में ये 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ऐसे भी कर सकते हैं। a वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, b2 को एज इट इज रखा और b वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ आई, देखी। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो c वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 7i + j। तो उसने बोला था कि a वेक्टर जो है ना वो a वेक्टर + 2b, c वेक्टर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, a वेक्टर + 2b वेक्टर के इक्विवेलेंट है। इसमें a b की वैल्यू हमने पुट की और c का रिजल्ट आ गया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सेम वही करेंगे। i के स्केलर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, j का स्केलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 49 + 1 कितना हो गया 50। और 50 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5√2। तो मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ गया, 5√2। अब हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना था। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये मैग्नीट्यूड था और ये वेक्टर था, तो इसके अपोन में ये लिख दिया और साथ में सेपरेट डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सेपरेट डिवाइड का मतलब आप समझ चुके होंगे, अलग अलग लिखना। अभी इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ए वेक्टर आपको गिवन है i + j, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर भी गिवन है। आपको ये कैलकुलेट करना है, ये बुक में आप अगर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा a - 2b + 3c। तो एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, c को 3 से अलग से मल्टीप्लाई करें, b को 2 से अलग से मल्टीप्लाई करें, फिर वैल्यू पुट कर दें। हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट इनकी वैल्यू भी पुट कर दी है। तो देखिए ये a वेक्टर की वैल्यू रख दी, फिर -2 था तो -2 लिखा, फिर b वेक्टर की वैल्यू फिर +3 था इसके अंदर, तो 3 लिखा और इनटू में क्या लिख दिया है, सी वेक्टर। अब पहले इन नंबरों को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया भाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और 3 को भी इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट आएगा 2j + 2k, और यहाँ पर हो जाएगा 3i + 3k। अब इसके बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन इसके क्या हो गए, चेंज हो गए। तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। तो i + 3i क्या हो गया भाई, 4i, और -2j + j क्या रहेगा, -j, और -2k + 3k तो क्या रहेगा, +k। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया है डी वेक्टर का। डी हमने खुद से लेट किया है, अब जरूरी नहीं है डी लेट करें, कोई पी क्यू वगैरह भी लेट कर सकते हैं। अब हमें इसका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर आई थिंक यहाँ पर निकालना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना था इसलिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी कितना होगा, 1। ठीक है, माइनस का 1 हो या प्लस का 1 हो, स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 16 + 1 + 1 कितना हो गया, √18 हो गया भाई। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। कई क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये वेक्टर था और ये इसका मैग्नीट्यूड, तो इसके अपोन में ये लिख के सेपरेट डिवाइड कर दो या इंटू में अलग से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें सभी बच्चों की, ताकि हेल्प हो पाए।
तो देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर एक वेक्टर आपको ये गिवन है और इसका पहले तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड में तो खासकर। तो देखिए क्या करना है आपको, एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7। तो हम पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ऐसे केस में हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसको आप जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाता है, इसलिए हम पहले क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 7 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। 8 से करोगे तो 8, 9 से करोगे तो 9। ठीक है, इसीलिए कभी भी प्रॉपर ऐसा कोई वेक्टर पूछा जाए कि उसका मैग्नीट्यूड कोई स्केलर बताया जाएगा 1 2 3 4 5 कुछ भी, कोई भी नंबर, तो ऐसे केस में आप पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो ये वेक्टर था, यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना है। आई का स्केलर कितना था 1, जे का कितना था 2 और के का कितना था 2, तो उनके स्क्वायर का सम करा दिया। ये बात आप समझ चुके होंगे अब तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो मैग्नीट्यूड आ गया 3। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से यानी कि 3 से डिवाइड कर दिया, तो सेपरेट लिखने की बजाय ये 1/7 1/3 करके लिख दिया है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, हमसे पूछा गया है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7, तो आप इसी को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब वो आपकी मर्जी है कि 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें या फिर इस 3 के साथ यहीं पर मल्टीप्लाई कर दे। तो 1/3 के साथ यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, या 7/3 को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7। आप इसका अब मैग्नीट्यूड निकाल के देखें 7 ही आएगा, लेकिन उससे पहले 7/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना अगर चेक करना चाहते हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ए वेक्टर इसमें गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, तो ये तो गिवन ही है, इनको क्या बताऊं। साथ ही इसमें पूछा गया है सम ऑफ वेक्टर, तो हमने इन तीनों का क्या करा लिया है, सम। अब क्वेश्चन में सम ऑफ वेक्टर नहीं पूछा होगा, इन तीनों के अप्रोक्स एक यूनिट वेक्टर पूछा होगा। तो कभी भी 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर आपको गिवन हो और उनके अप्रोक्स आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस केस में उनका क्या करते हैं, हम हमेशा सम करते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों का क्या कर लिया, सम, जो कि फाइनल ये रहा। अब इसके अप्रोक्स हमें यूनिट वेक्टर निकाल देना है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो भाई मैग्नीट्यूड तो निकालना ही होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो सम हो गया 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7, तो मैग्नीट्यूड हो गया 7। अब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से कर देते हैं डिवाइड, तो ये एक यूनिट वेक्टर आ गया जो तीनों वेक्टर के क्या है, अप्रोक्स है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो मोड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है 13 और यहाँ पर पॉइंट गिवन है। अब पॉइंट गिवन है तो इस पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। पहला नंबर आई का, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आई और जेड वाई कोऑर्डिनेट कितना है एन, तो उसके साथ क्या लिख देंगे जे। अब जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर है नहीं तो के तो लिखेंगे नहीं, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। अब इसका मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि देखिए अक्सर जो चीज़ गिवन होती है ना वही हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों सेम चीज़ है, इक्विवेलेंट रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी यही किया है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे 5 का स्क्वायर इंटू एन का प्लस एन का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर होगा। अब देखिए ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये भी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दोनों चीज़ें सेम है तो इक्वल रख सकते हैं। अब हमें तो एन की वैल्यू निकालनी है तो रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर ही रहेगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था। प्लस का 25 है, इधर आके माइनस हो गया, और 169 में से 25 को माइनस कर देते हैं, तो 125 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो भाई 144, और 1 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। देखिए यहाँ पर एन का स्क्वायर था और एन का स्क्वायर था, तो स्क्वायर दूसरी तरफ चेंज हो जाता है ना, दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, और साथ ही किस्म का साइन आता है प्लस माइनस का। अब 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी +-12। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, ए वेक्टर आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो आई का स्केलर कितना है 1, जे का स्केलर है 2 और के का स्केलर है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और आपके पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1।
तो ये हो गया आपके पास √14, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसके हमें क्या बताने हैं, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो देखिए पहले आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी आपको कैलकुलेट करने हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के ही स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछे जाएं तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना उसी के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशियो बताऊं तो आई का स्केलर कितना है 1, जे का कितना है 2 और के का कितना है 3, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में आपको पहले कैलकुलेट करना होगा यूनिट वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से यानी कि √14 से डिवाइड करेंगे, ये सेपरेट डिवाइड करके लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आई जे के साथ जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो याद रखें डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, यानी कि वेक्टर में आई जे के साथ जो नंबर है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, यानी कि यूनिट वेक्टर में आई जे के साथ जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पॉइंट है ये। ए पॉइंट आपको गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तो जब भी आपको पॉइंट गिवन हो सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे भाई। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नंबर के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ आपको के लगाना है, केवल इतना करना है। तो देखिए ऐसा ही हमने किया, सेम इसमें किया और सेम इसमें किया। तो ये तीनों पॉइंटों के क्या बन चुके हैं, पोजीशन वेक्टर। आई थिंक इसमें कोलिनियर प्रूव करना होगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। बिल्कुल कोलिनियर ही प्रूव करना है। तो देखिए जब भी आपको कोलिनियर प्रूव करना हो तो आपके पास ऑप्शन है 3 ऑप्शन है, क्योंकि ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है। तो यहां से हम 3 वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ए बी वैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बी सी वैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं और एक ए सी वैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो आपको इन तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर कैलकुलेट करने हैं, कोई भी एनी 2, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी या बी सी ही आपको कैलकुलेट करने हैं, कोई भी 2। तो ऐसा ही देखिए हम करेंगे। यहां पर हमने एक तो ए बी वैक्टर कैलकुलेट किया है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को हमने माइनस किया। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन हमने चेंज कर दिया और लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बी सी वैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो सी पॉइंट में से बी के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस। तो ऐसा ही हमने किया, माइनस करेंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो जब भी आप कोई वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो आप साथ साथ चेक करते चलें। देखिए एक तो ये ए बी निकाला था हमने, दूसरा हमने क्या निकाला, बी सी। या तो इनका रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। इक्वल तब आता है जब m की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि कुछ भी कॉमन ना हो, सीधा इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब ये रहेगा कि m की वैल्यू 1 है, क्योंकि मैंने आपको कोलिनियर की कंडीशन बताई थी कि एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होगा। ये कंडीशन मैंने भले ही ऐसे लिखी हो कि ए बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ बी सी, ये m इधर भी हो सकता है। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि m किधर है, आपको केवल ये देखना है कि जो भी वेक्टर आपने कैलकुलेट किए हैं उनमें कॉमन किस में हो रहा है। तो देखिए यहां से कुछ कॉमन नहीं था, यहां से भी कुछ कॉमन नहीं था, तो हमने देखा कि दोनों का रिजल्ट सेम आ गया है, सेम आ गया है। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। और पॉइंट तो आपको कोलिनियर रहेंगे ही, m की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होना चाहिए, यानी कि कॉमन लेने के बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, मैच हो जानी चाहिए। अगर ऐसा मैच हो रहा है तो गिवन पॉइंट्स आपके कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ये भी कोलिनियर पर बेस ही है, लेकिन इसमें हमें पोजीशन वेक्टर भी बना के गिवन है, ठीक है। तीनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर ही आपको बना के गिवन है, तो हमने सीधे सीधे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। 3 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपको कोई भी 2 वेक्टर यहां पर कैलकुलेट करने हैं। तो एक तो हमने ए बी वैक्टर कैलकुलेट किया, बी में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके ये निकाल लिया। अब इसमें कॉमन देखो कुछ है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट निकालिए, बी सी निकाल लेते हैं। तो सी में से बी के पोजीशन वेक्टर को हमने माइनस किया, और माइनस किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया भाई, ये आया। देखिए 6i - 2j - 4k। अब यहाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2। और जैसे ही हमने 2 कॉमन किया तो अंदर का रिजल्ट आपको देखिए यहाँ पर ये मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा, दोनों सेम है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ये हमारा ए बी था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी। तो यहां पर हमने ए बी लिख दिया है, ठीक है। इधर था हमारा बी सी, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, बी सी था इधर हमारा, क्या था, बी सी वैक्टर। और फिर ये आया ये 2, और ये आपका क्या बन गया, ए बी।
यानी कि बी सी वैक्टर जो है वो 2 टाइम्स है किसके, ए बी के। तो मैंने बोला था कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी सी के एम टाइम्स हो, कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एम टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यार 2 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी अगर आप ए बी को एक तरफ लेके चल रहे हैं तो। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गिवन पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको क्या गिवन है भाई, यहाँ पर एक तो ए पी वैक्टर गिवन है, ए होगा ये, आई थिंक गलती से पी लिख दिया होगा। ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, सी का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है और डी का भी गिवन है। आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, यहाँ पर पैरेलल प्रूव करने हैं। देखिए एक चीज पहले क्लियर करा देता हूं मैं आपको कि कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन लगभग सेम होती है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ए बी वैक्टर m टाइम्स होता है किसका, बी सी वैक्टर का, ये कोलिनियर की कंडीशन है। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है भाई, ए बी वैक्टर जो है वो m टाइम्स होगा सी डी वैक्टर के। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए बी और बी सी हो, बस आपको एक चीज देखनी है कि एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स है तो या तो कोलिनियर पॉइंट होंगे या पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, या तो कोलिनियर वेक्टर होंगे या पैरेलल वेक्टर होंगे। वो कैसे पता लगेगा, अगर कोई पॉइंट कॉमन है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक पॉइंट कॉमन है क्या, बी। अगर कोई आप अदर भी कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए एक आप ए सी कैलकुलेट करते और दूसरा बी सी कैलकुलेट करते, ठीक है, तो भी देखो सी कॉमन हो गया ना। तो कोई भी एक कॉमन पॉइंट जरूर बनेगा अगर कोलिनियर है तो। और पैरेलल में कोई कॉमन पॉइंट बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि पैरेलल में एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, मतलब एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो कॉमन पॉइंट बन ही नहीं सकते। जबकि कोलिनियर में एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होते हैं तो बीच का पॉइंट कॉमन बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको पैरेलल प्रूव करना है, तो कंडीशन तो लगभग वही कोलिनियर वाली रहने वाली है, लेकिन यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे बनते हैं, तो आप क्या करेंगे, काफ़ी सारी नहीं सॉरी, यहाँ पर क्लियर गिवन होगा बुक के अंदर, देखेंगे आप कि एक तो आपका ए बी वैक्टर है और दूसरा कौन सा है, सी डी। तो ए बी वैक्टर कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए करके यहाँ पर ए बी वैक्टर आ जाएगा, और एक सी डी वैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस सी कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया है, सी डी वैक्टर। लेकिन इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 2। जैसे ही हमने 2 कॉमन किया, ये अंदर का रिजल्ट आपका किससे मैच हो गया, ए बी से मैच हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, ए बी लिख सकता हूं। यहां पर भी ये कंडीशन वैसे उल्टी लिखी हुई है, एक तरीके से सही भी है ये, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू दूसरी तरफ भी तो भेज सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास था सी डी वैक्टर, 2 हमने किया कॉमन और अंदर का रिजल्ट बना था ए बी के, मतलब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी। तो ये भी कंडीशन सही है। या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 2 को आप इधर ले आए तो 1/2 सी डी वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर। तो ये भी सही है, मतलब एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, यहां पर m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, अगर इस केस को लेके चलते हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होना चाहिए। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो पैरेलल की कंडीशन है, और कॉमन पॉइंट है तो कोलिनियर की कंडीशन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी वैक्टर सी डी का क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। देखिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो यहां पर हमने एक्सरसाइज कौन सी 12.3 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे एक्सरसाइज का। तो वीडियो अब साथ ही बता देता हूँ, यहाँ पर बुक जो है ना वो, सॉरी मैं स्टार्टिंग में बतानी भूल गया, वैसे भी आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। मतलब कौन सी बुक को सोल्व कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इस बुक को सोल्व कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे। हमारा मकसद कोई कमाना नहीं है, ना ही हम यहाँ पर यूट्यूब से कमाना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे तक हम पहुँचें बस, ताकि उनकी हम हेल्प कर सकें। मैथ से रिलेटेड उनको कोई समस्या ना रहे, भविष्य में वो मैथ की वजह से किसी कारण से पीछे ना रहे, यही हमारा टारगेट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।